गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आप लोगों से सतगुरु की कृपा से कुछ ज्योतिष के बारे में बताएंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो है लग्न है। लग्न माने शरीर, जो कि लग्न को सभी ग्रह जो है सम्मान करते हैं और वह राजा होता है। तो लग्न अगर अच्छा है तो हर हाल में वो अपनी ज़िंदगी को पार कर लेगा, चाहे जितना भी संघर्ष हो, और क्योंकि लग्न आत्मबल उसका मजबूत हो जाता है। इसके बाद विशेष महत्व है पंचम भाव का। पंचम भाव आपका, आज हम पंचम भाव के बारे में आपको बताएंगे कि पंचम कितना महत्वपूर्ण है। पंचम इतना महत्वपूर्ण है कि जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। वो पंचम भाव अगर आपका ठीक ठाक है, मजबूत है, तो बहुत कुछ बदलाव ला जाता है। और अगर पंचम भाव आपका कमजोर है तो आपको तरह तरह की परेशानियां होंगी। जैसे पंचम भाव को पहले विद्या कहा जाता है। विद्या जिसके पास नहीं है, ज्ञान जिसके पास नहीं है, उसका जीवन अंधकारमय होता है। क्योंकि ज्ञान विद्या का वह महत्वपूर्ण अंश है जो कि मनुष्य को कहते हैं कि जन्मे जायतः शूद्र। जन्म से हर मनुष्य शूद्र होता है। शूद्र माने उसके पास कोई बुद्धि नहीं होती है, विशेषकर 0.1% छोड़ करके। क्योंकि 0.1% जो विशेष विभूतियां होती हैं उनकी बात छोड़ करके, बाकी 99.99% को अगर विद्या का अर्जन नहीं हुआ है, ज्ञान का अर्जन नहीं हुआ है, तो वह अंधे पैदा हुआ और अंधे मर जाएगा। चाहे जितना वह भू संपत्त राजा हो जाए, फिर भी उसका जीवन अंधकार में बीतेगा, अंधकार में चला जाएगा। जैसे बहुत से ऐसे राजा हुए जो है दुष्ट प्रवृत्ति के, और उनका जीवन खत्म हो गया। क्योंकि ज्ञान और विद्या ही नीति को बताती है कि जो है किस नीति पर चलें तो हमारी हम राजा हैं तो प्रजा हमारी कैसी रहेगी, हम मुखिया हैं तो हमारे परिवार कैसे रहेंगे, हम परिवार को किस तरीके से चलावें। यह ज्ञान हमें विद्या के द्वारा, गहन अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता है। मनुष्य को एक विषय में डिग्री ले लेने से कोई उसका बहुत बड़ा जो है महत्व नहीं रह जाता है, या बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लिया उसका भी बहुत बड़ा महत्व नहीं रह जाता है। अगर उसके पास वास्तव में विद्या
जो अंधकार को दूर करती है, अगर वह नहीं है तो विद्या का बड़ा महत्व है जीवन में। तो पहला विद्या है और दूसरा है संतान। संतान का मतलब यह होता है कि उसमें कोई स्त्री पुरुष पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का मतलब नहीं है। संतान संतान है, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। अगर संतान उसके पास नहीं है तो उसका भी जीवन व्यर्थ में चला जाता है, क्योंकि जो भी वह कमाई करता है, जो भी वह अर्जन करता है, वह अपनी संतान को उन्नति के लिए करता है कि संतान हमारी उन्नति करें, और उसके लिए करता है। यही महत्वपूर्ण है। तो संतान अच्छी हो या बुरी हो, यह आपके पंचम भाव पर निर्भर करता है। क्योंकि संतान, ऐसे भी संतान आ जाते हैं जो आपको पूरी जिंदगी कष्ट ही देते हैं, और ऐसे संतान आते हैं जो आपको जिंदगी में बाहर ला देते हैं। आजकल के आधुनिक युग में आप देख रहे हैं कि संतान का क्या हाल है। संतान के माता पिता जो है वो अपनी जिंदगी किस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। तरह तरह की आजकल आधुनिकता में उनको यहाँ तक है कि उनके लड़के और बहू उनको आश्रम में डाल देते हैं, घर में नहीं रहने देते। जहां वह रहते हैं वहां रहने ही नहीं देते। अब आप बताइए, इस आधुनिक युग में ऐसे संतान की क्या आवश्यकता है? ऐसे संतान ना रहें तभी ठीक है, जो माता पिता की सेवा ना कर सकें। है? ऐसे संतान की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि लिखा है सूरदास जी ने कि मोसो कौन कुटिल खलकामी। मोसो कौन कुटिल खलकामी, और जही तने दिहो ताही बिसरायो, और मोसो कौन हरामी। मोसो कौन कुटिल खलकामी, जिसने आपको शरीर धारण कराया वंशज वृद्धि के लिए, और आपके साथ उसने सब कुछ रहते हुए उसने आपके साथ सब कुछ अच्छा किया, और आपके भाग्यानुसार आपको जो पद प्रतिष्ठा मिला या नहीं मिला, बात वो अलग की है। तो आप अपने माता पिता को ही, उनसे अलगाववादी की सोच हो गई। माता पिता से कोई परामर्श नहीं, अपने मन का काम। तो जब आप अपने मन का काम करेंगे, माता पिता से कोई परामर्श नहीं लेंगे, अपने मन का राजा रहेंगे, तो पंचम भाव यह कहता है कि आपका भाग्य नष्ट हो जाता है।
क्योंकि लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी कि आजकल के युग का प्रमाण दिया है कि मानहि मात पिता नहीं देवा, यानी माता पिता और देवता की भक्ति नहीं करते। तो मानहि मात पिता नहीं देवा और साधुन से करवावहि सेवा। किससे? साधु सज्जन पुरुष से क्या करते हैं? सेवा कराते हैं कि तुम करो इसको, हम नहीं करेंगे। तो साधुन से करवावहि सेवा। और जिनके यह आचरण भवानी, स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती, शंकर भगवान कह रहे हैं माता पार्वती से कि हे भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ऊ जानो निश्चर सम जानी। वह निश्चर है। निश्चर क्या होता है? निश माने अंधकार, चर माने चलने वाला। अंधकार क्या होता है? अज्ञान। अज्ञान रूपी चादर उसके दिमाग में भरी हुई है और वह जो है अनीत पर चल रहा है, आचरण सही नहीं कर रहा है, तो वो निश्चर है, अज्ञान रूपी समुद्र में डूबा हुआ है। अज्ञान रूपी समुद्र क्या है? माया है। माया क्या है? माया में सबसे बड़ी माया क्या है? महालक्ष्मी, लक्ष्मी। तो उसमें वह डूबा हुआ है और उसमें लक्ष्मी को भी नहीं प्राप्त कर पाता है क्योंकि लक्ष्य उसका सही नहीं है। लक्ष्मी लक्ष्य, जब लक्ष्य ही नहीं सही है उसका, तो लक्ष्मी मिलेगा कहां से? क्योंकि अस्थाई लक्ष्मी अच्छे लक्ष्य से प्राप्त होती हैं, अच्छे विचार से प्राप्त होती हैं। जो कि संतों के पास होती हैं, संत के पास होती हैं। संत के पास वह ज्ञान होता है, वह ध्यान होता है। तो जो अच्छे संत हैं उनके पास वो महालक्ष्मी और लक्ष्मी प्राप्त होती है। लेकिन वह जो माया रूपी लक्ष्मी है, वह आपको कष्ट दे रहा है। आप इतना प्रतिस्पर्धा में लगे हैं कि आप अपने आप को भूल गए हैं कि हमें जाना कहां है। यही पंचम भाव अंतर्ज्ञान का भी है। यही बताता है कि हम किस तरीके से चलें। विषय से हटकर हम थोड़ी बात कर दिए आप लोगों के लिए, इस नाते इसको जानिए आप लोग। क्योंकि संतान की प्राप्ति गृहस्थ आश्रम में आवश्यक माना गया है, वंशज वृद्धि के लिए, वंश की बेल बढ़ाए। तो उसके लिए जब आपके पास विद्या होगा, ज्ञान होगा, अच्छा सा प्रकाश होगा, संतों के साथ, सज्जनों के साथ जब आप सत्संग करोगे तो आपको ज्ञान होगा वास्तव में कि संतान कैसे प्राप्त की जाती है। जैसे
ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना जब किया तो ब्रह्मा जी स्वयं अपने आप के सृष्टि रचयिता हैं, तपस्या करके उन्हें प्राप्त किया। तो कहते हैं कि मानस पुत्र पैदा किया। ठीक है, हम बात मानते हैं मानस पुत्र। तो मानस पुत्र में सप्त ऋषि हुए, देव ऋषि हुए, ब्रह्म ऋषि हुए, यह सब मानस पुत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ब्रह्मा मानस पुत्र पैदा किए। तो मानस पुत्र होता क्या है, पहले इसको समझिए आप। अगर आपको संतान प्राप्त करना है तो मानस माने मन बनाना पड़ेगा, दृढ़ इच्छा शक्ति। जब पति और पत्नी भगवान का स्मरण करके दृढ़ इच्छा शक्ति से कि मुझे संतान प्राप्ति की इच्छा है, क्योंकि इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगा तो संतान भी आपकी प्रबल नहीं होगी। तो दृढ़ इच्छा शक्ति से, जिसको मानस कहा गया है, मन बना करके पति पत्नी जब आपस में समागम करते हैं प्रभु का नाम करके और अच्छी तिथियों में समागम करते हैं। अच्छी तिथि क्या है, इसको भी जान लीजिए आप। अच्छी तिथियां जो है, जब स्त्री का मासिक धर्म जिस दिन आता है उस दिन से आपको उस दिन के 8वें दिन से, यानी संतिथियां, अगर पुत्र उत्पन्न करना है तो संतिथियां, जैसे अष्टमी, दशमी और द्वादशी, जिसको 12वीं तिथि कहते हैं, 14वीं और 16वीं। तो 8वां, 10वां और 12वां यह गृहस्थ आश्रम के लिए अच्छी तिथियां हैं। अगर इसमें पति और पत्नी का संयोग बनता है 8वीं, 10वीं और 12वीं तिथि में, और भगवान से प्रार्थना करके अगर आप मानस पुत्र पैदा करना चाहते हैं अच्छे संस्कार युक्त, तो आपको 8वीं, 10वीं और 12वीं तिथि में समागम करना चाहिए। उससे आपके जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वह गृहस्थ आश्रम के योग्य और आपके इच्छा के अनुसार चलने वाले, तपस्वी, पराक्रमी, धर्मपरायण होते हैं। तो यह तिथि बड़ी अनुपम है। फिर से सुन लीजिए, मासिक धर्म जिस दिन से शुरू होता है उस दिन के 8वीं तिथि, 10वीं तिथि,
12वीं तिथि, 14वीं तिथि, 16वीं तिथि में पुत्र उत्पन्न होने के 99.99% चांसेज होते हैं, और उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वह अच्छा होता है, लेकिन मन बना करके, दृढ़ इच्छा शक्ति से। और बाकी विषम का जो है उसमें कन्या का प्रादुर्भाव होता है। सम तिथियां में पुत्र उत्पन्न होते हैं और विषम तिथियों में आपके कन्या उत्पन्न होती है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को बनाया, ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को बनाया और ज्ञान को बांटा कि भाई आप अच्छा सुयोग संतान चाहते हैं तो अपने आप को आपको अच्छा होना पड़ेगा, धार्मिक होना पड़ेगा। क्योंकि आप देखे हैं भगवान दशरथ, परमात्मा दशरथ थे वो, क्योंकि भगवान राम के पिता थे, इस नाते उनको हम भगवान दशरथ कहते हैं, परमात्मा दशरथ कहते हैं। क्योंकि उनको जब चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं हुई, तो एक बार वो इंद्र के सम्मेलन में गए थे। इंद्र के सम्मेलन में जाते हैं, वो बैठते हैं, बैठने के बाद सम्मेलन होता है, फिर चले आते हैं। तो जब राजा दशरथ वापस आते हैं तो इंद्र जो है जहां वह बैठते हैं उसको धुलवा करके, साफ करके स्वच्छ करता है। कहता है कि ये राजा दशरथ निसंतान है, ये जहां बैठा है अपवित्र हो गया है, इसको साफ करो। और वहां नारद भगवान भी मौजूद आते हैं, चूंकि वो तपस्वी राजा थे और उन्होंने तपस्या किया था भगवान का, तो उनके पास स्वयं देव ऋषि नारद आ गए। नारद ने कहा कि अरे प्रभु, हम सुनते हैं आप इंद्र के मित्र हैं। तो राजा सर कहते हैं, हाँ बताओ ऋषिवर, क्या बात है? कहा आपका मित्र आपसे इतना घृणा करता है। कहा क्या हुआ? कहा कि जब आप चले आए तो उस तख्त को, उस कुर्सी को उसने धुलवाया, साफ किया। कहा यह अपवित्र हो गया, क्योंकि इसके पास निसंतान है, इसके पास कुछ नहीं है। मित्र होते हुए भी इतनी बड़ी जो है आपके साथ धोखा कर रहा है। मित्र का मतलब घृणा नहीं, प्रेम होता है। राजा दशरथ ने कहा, ओह यह बात है? उन्होंने कहा हाँ। नाथ जी ने कहा बिल्कुल यही बात यथार्थ है। तब उनको बड़ा कष्ट हुआ और भगवान को सुमिरन करने लगे। रात भर सुमिरन किए। सुमिरन करने के बाद उनको आत्मज्ञान मिला। क्या दशरथ, तुम्हारे कुलगुरु वशिष्ठ जो हैं वही उपाय करवा सकते हैं और उनसे ही मिलो, क्योंकि वो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, सप्तऋषि हैं, उसी में से मानस पुत्र हैं वो, और वो तुम्हारे कुल के उद्धार के लिए ही आए हैं, इस नाते उनको भेजा गया है। तो
राजा दशरथ की नींद टूटी, 4 बजे 5 बजे और फिर प्रार्थना करने लगे। फिर देवगुरु अपने वशिष्ठ के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरु जी चौथापन आ गया, मेरे कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ। और राजा इंद्र के दरबार में हम गए थे और जहाँ जिस कुर्सी और मेज पर बैठे थे उस मेज और कुर्सी को धुलवाया उसने। इतना बड़ा दुष्ट इंद्र, और मेरा मित्र है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आप घबराओ नहीं, आपको एक नहीं 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, लेकिन उसके लिए आपको यज्ञ कराना पड़ेगा। कहीं प्रभु यज्ञ कराएगा कौन? कहा, देखो यज्ञ तो हम भी करा सकते हैं, लेकिन हम उसके विशेषज्ञ नहीं हैं। वशिष्ठ भगवान ने कहा, चाहते तो वो करवा सकते थे, और आजकल के पंडित हैं वह सब चीज करवा देंगे, पुत्र यज्ञ करवा देंगे, फलाना करा देंगे, वो सब यज्ञ के लिए वो तत्पर हैं। चाहे वह काम हो अथवा ना हो, इस प्रकार से आजकल पेशेवर पंडित हैं। लेकिन वशिष्ठ तो वशिष्ठ हैं भाई, ब्रह्मपुत्र मानस पुत्र वशिष्ठ हैं। उन्होंने कहा, राजन आप चले जाइए, सिंगी ऋषि जी हैं और वह पुत्र प्राप्ति का यज्ञ बहुत विधिवत कराते हैं, उनके पास ज्ञान है, विशेषता है, विशेषज्ञ हैं। उनके पास जाइए और आप प्रार्थना करिए, वह अवश्य आएंगे। और वो गए, प्रार्थना किए, वो आए, यज्ञ कराए। यज्ञ के बाद फिर भगवान की कृपा हुई और फिर तीनों रानियों को गर्भ उत्पन्न हुआ, और जिसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आप जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आदमी के पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो धार्मिक कृत से यज्ञ करा के संतान की उत्पत्ति की जा सकती है। और इस प्रकार के संतान जो उत्पन्न होते हैं वह संसार में अपना कुछ सेवा योगदान विशेष दे करके जाते हैं और माता पिता और अपने पितरों को भी सुखी करते हैं। इस प्रकार के संतान की उत्पत्ति है। तो पंचन भाव संतान की उत्पत्ति का है। 2 मुख्य, विद्या और संतान। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पंचम भाव के वास्तव मालिक सूर्य हैं ज्योतिष के अनुसार। काल महापुरुष की कुंडली में ज्योतिष के अनुसार सूर्य हैं। तो जिस मनुष्य के विद्या संतान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना है वह निश्चित रूप से भगवान की 2 आंखें हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो वर्तमान में दिखाई देते हैं। सूर्य की उपासना करें और सूर्य की उपासना करने से निश्चित रूप से
आपको संतान की प्राप्ति होगी और पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि सूर्य भगवान से ही भगवान हनुमान जी महाराज ज्ञान प्राप्त किए। और चलते चलते ज्ञान प्राप्त किए और उन्होंने हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। जो है उसमें एक ज्ञान नहीं, हर प्रकार के ज्ञान, क्योंकि हनुमान जी की ऐसी कृतियां हैं कि वो सदैव भगवान के नाम में, भगवान के भजन में लीन रहते हैं। तो क्योंकि अब उसी की कृपा से उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि मिला। अष्ट सिद्धि क्या है? जितनी भी आपके पास हैं, ऐश्वर्य देने की शक्ति, पुत्र देने की शक्ति, सब कुछ शक्ति हनुमान जी के पास है। धन देने की शक्ति, विद्या देने की शक्ति हनुमान जी के पास है। तो सूर्य की उपासना करना अत्यंत श्रेयस्कर है। और उसमें सूर्य की उपासना कई प्रकार से है। चाहे आप सूर्य गायत्री करिए, चाहे गायत्री मंत्र का जप करिए, चाहे आप ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय करिए, लेकिन कम से कम इसको विधिवत मन लगा करके, अगर आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पुत्र संतान की प्राप्ति करना है, तो सूर्य की उपासना अत्यंत श्रेयस्कर है। तो हम कह रहे थे पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव बहुत बड़ा है। पंचम भाव पूर्व जन्म का और पंचम से पंचम नवम भाव, वो भी आपका भाग्य भाव। तो लेकिन जब आपका पंचम भाव मजबूत होगा, ज्ञान वृद्धि होगी, आपके पास परिश्रम होगा, करने की क्षमता होगी, तब आपका नवम भाव मजबूत होगा। अब आप कोई काम करें ही नहीं दृढ़ इच्छा शक्ति से, तो आपका भाग्य नहीं जग सकता। क्योंकि वो कहता है आप अपने कर्म पर रहिए, अपने ध्यान पर रहिए, अपने साधन पर रहिए, तो आपका भाग्य हम जगा देंगे। क्योंकि लग्न से पंचम भाव है और दूसरे से चौथा भाव है, यानी आपके परिवार से चौथा भाव। आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं उसका चौथा भाव है सुख। सुख आपको कहाँ से मिलेगा? आपके परिवार से मिलेगा। जब आपके परिवार से सुख मिलेगा तो आप जो है पूर्ण रूप से संस्कार मिलेगा परिवार से, तो आप पढ़ोगे, लिखोगे, हर चीज करोगे, साधन संपन्न होगे। तो और तीसरे से तीसरा पराक्रम भाव है। वो पराक्रम भी करना पड़ेगा आपको। चौथे से दूसरा भाव है वो, यानी आपके माता। तो आपके माता का जो धन है, यानी आपके माता का जो आशीर्वाद प्राप्त होगा, अगर माता भाव के प्रति आप अच्छा रखोगे तो माता आपकी प्रसन्न रहेगी। और पंचम भाव से आपका षष्ठम भाव से छठवां भाव क्या है? छठवें भाव से वो 11वां भाव है आपका। 11वां भाव क्या है? आपके मित्र हैं, आपके बड़े भाई हैं। तो जब आप छठवां भाव
से 11वां है जब आप उनके लिए सहायता करोगे, परिश्रम करोगे, बड़े भाई के लिए, मित्रों के लिए, यानी पर सेवा करोगे, तो आपको आपका पंचम भाव जागृत हो जाएगा। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव से वो 12वां भाव है। 12वां भाव सुख का है और दुख का भी है, दान पुण्य का भी है। तो सप्तम से 12वां हो गया, यानी आप का जो पत्नी भाव है, व्यापार भाव है, इतना अच्छा रखिए आप पत्नी से प्रेम, व्यापार से के लिए प्रयास जब आप करेंगे तो आपका 5वां भाव ऑटोमेटिक को एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको जो 12वां बता रहा खर्च का, खर्च कैसे करेंगे आप? जब आप मजबूत होंगे तब तो आप खर्चा करेंगे। जब रहबा नहीं करेगा कुछ तो क्या खर्च करेंगे? पत्नी के लिए क्या खर्च करेंगे? व्यापार नहीं रहेगा तो फिर कैसे खर्च करेंगे? तो खर्च का भाव हो गया वो सप्तम से, व्यय का भाव। 8वां से वो भी वो भाव आपका आठवां से वो आपका 10वां भाव हो गया। 8वां भाव क्या है? गुप्त विद्या का है, गुप्त धन का है। तो जब आप साधना का है, 8वां भाव रिसर्च का है, तो जब आप 8वें भाव को जब आप एक्टिवेट करोगे तो पंचम भाव वो अपने आप काम करना शुरू कर देगा। इसी प्रकार से 9वां भाव है। 9वां से 9वां है वो भाग्य भाव हो गया। यानी जब अपने धर्म पर चलोगे, नीति पर चलोगे, अच्छे काम करोगे तो आपका 5वां भाव ऑटोमेटिक एक्टिवेट होगा। 10वां का अष्टम भाव है वो। अष्टम भाव माने गुप्त साधना का है। तो इसमें गुप्त साधना भी आपको करना पड़ेगा। गुप्त साधना माने कोई भी आप ऐसा काम करें कि जब आप विद्या, बुद्धि या जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उसको गुप्त रखें। माता पिता और गुरु को छोड़ करके, माता पिता और गुरु को छोड़ करके बाकी लोगों से आप गुप्त ही रहें। तो आप आज अच्छा करोगे तो आपका 10वां भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा। कर्म ऐसा करो कि कोई जान न पावे, माता पिता गुरु के अलावा। तो आप ऐसा काम करोगे, जब कर्म करोगे तो 5वां भाव आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान हर चीज देना शुरू कर देगा। तो यह आपका 8वां भाव हुआ 10वें भाव से। 11वें भाव से 7वां भाव है वो। 11वें भाव से 7वां यानी लाभ, इच्छा पूर्ति। आपकी इच्छा पूर्ति कब होगी भाई? इच्छा पूर्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इच्छा पूर्ति के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए पंचम भाव को एक्टिवेट करने के लिए आपको मेहनत, परिश्रम करना पड़ेगा। पंचम भाव को मेहनत करिए, अपने कर्म पर जुटे रहिए, अंधकार को भगाइए, प्रकाश में आइए। यानी जो भी काम करिए वह होश पूर्वक करिए, बेहोश होकर मत काम करिए, जागृत होकर करिए। तो आपका 11वां भाव
तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति जब ही होगी जब आप कोई काम जागृत अवस्था में करोगे, मृत अवस्था में नहीं कि अरे चलो अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो आज कले सो आज कल, आज करे सो परसों। इसी तरीके से आपका जीवन पूरा बीत जाएगा वर्षों, और आप कोई भी लाभ और इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी। कर्म को करना पड़ेगा। तो लाभ भाव यह दर्शाता है कि इच्छा पूर्ति अगर आपको करना है तो हर हाल में कठिन परिश्रम और पक्का इरादा अगर आप करेंगे तो पंचम भाव आपका एक्टिवेट हो जाएगा और इच्छा पूर्ति देना शुरू कर देगा। अब आप फिर आ जाइए 12वां भाव है। 12वां भाव अभी हमने बताया आपसे कि 12वां भाव खर्चा का है, व्यय का है, दान पुण्य का है, क्योंकि उसके बृहस्पति मालिक हैं, क्योंकि बृहस्पति दयालुता का है और यातनाओं का है, सुख दुख दोनों है। तो अगर आप 12वां भाव को एक्टिवेट करना है तो दूसरों को सुख पहुंचाओ। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से जब आप किसी को सुख पहुंचाना शुरू कर दोगे तो 12वां भाव एक्टिवेट होकर के आपका जो छठा भाव बनता है परिश्रम का, पंचम भाव परिश्रम का हो गया आपके, यानी आपको लड़ करके, युद्ध लड़ करके और आपको पंचम भाव को एक्टिवेट करना है। तो इस प्रकार से आपका पंचम भाव का हमने विश्लेषण किया। पंचम भाव बहुत गहन अध्ययन का है, आध्यात्मिक अध्ययन का है और उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह साधना का भाव है, मंत्रों का भाव है, देवता का भाव है, आपके इष्ट देवता का भजन का भाव है। तो जितने आप पंचम भाव को एक्टिवेट करोगे अपने कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा, तो उतने ज्यादा आपका जितना पंचम भाव एक्टिवेट होगा उतने ज्यादा आपका पूर्ण रूप से तरक्की होगा। क्योंकि हर आदमी को यही होता है कि अरे भैया हमारा काम नहीं बन रहा है, हम बड़े परेशान हैं। तो भैया परेशान रहने से काम नहीं चलेगा। आपको भूख लगी है तो आप कहते रहिए कि हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है, खाना दो खाना दो। तो भैया भूख लगी है तो खाना दो खाना दो, खाना खाना से नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए उसको उद्यम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सब चीज जब मेहनत करनी पड़ेगी, भोजन बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब भोजन आपको प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से किसी भी चीज को आपको प्राप्त करना है तो पंचम भाव को हर हाल में आपको अपने सत्कर्मों के द्वारा एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब सत्कर्म आपका भलाई है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की भलाई करना ही सबसे बड़ा है धर्म है, और पर पीड़ा नहीं समझ में, दूसरे की पीड़ा को देने कितना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं, सबसे बड़ा यही है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से किसी को कष्ट ना पहुंचाना, इससे ऑटोमेटिक आपका जो है ये पंचम भाव एक्टिवेट होगा, जो आपके सारे चीजों को देने के लिए बैठा हुआ है। क्योंकि पंचम भाव कर्म की गति को महान बना देता है।
क्योंकि मति ही सबसे बड़ी मनुष्य का जो है उन्नत का रास्ता खोलता है। क्योंकि मति कीरति, मत के बाद क्या आता है? कीरति। मत कीरति, गति, आपकी गति क्या होगी? भूति भलाई, भूत माने संसार, संसार की भलाई कैसे कर पाएंगे? मति से। तो मति को प्राप्त करने के लिए जो है श्रीमती है। श्री, जब श्री का भजन करोगे, महालक्ष्मी का भजन करोगे, श्री की गुणानुवाद में रहोगे, श्री की विद्याएं जो हैं, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं तीनों, इन तीनों के ध्यान में, नाम में जप करोगे तो ये श्री आपको श्री ऐश्वर्य, अष्ट सिद्धि, नवनिधि श्री है। और श्री यही के तीन रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो इसी नाते श्री की जरूरत पड़ती है। आपकी मति, जब आपकी मति सही होगी तब आप कोई भी मार्ग में सफल हो सकते हो। क्योंकि मति कीरति गति भूति भलाई, अगर आपकी अच्छी मति है तो आपको कीर्ति मिलेगी, जस बढ़ेगा आपका। गति, आप गति माने अच्छा, जो आपका मार्ग है, कर्म है, अगर आपकी गति अच्छी है, मति आपकी अच्छी है तो आप अच्छे रास्ते पर चलोगे। क्योंकि मनुष्य को द्वितीय गति होती है, एक सतगति, एक दुर्गति। तो दुर्गति माने आप जानते हैं नरक, यानी हर प्रकार से यातना आप सहते हैं दुर्गति में। अगर आपने पूर्व जन्म में अच्छा कर्म नहीं किया तो दुर्गति का आप सामना आप देख रहे हैं। कितने लोग जो है सुखी हैं, आप स्वयं देख लीजिए। 2 से 4% को छोड़ करके बाकी सारे दुखी हैं, सारे मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उन्हें बस उतने प्राप्त होता है किसी तरीके से चलने का। तो ये मति का ही है, फल है। तो मति अगर अच्छी होगी तो कीर्ति बढ़ेगी आपकी, कीर्ति बढ़ेगी तो आपकी सुगति होगी, सुंदर गति आपको मिलेगी। यानी यहाँ से जीवन को जो है समाप्त होने के बाद भी आपको अच्छी गति मिलेगी। अच्छी गति माने कि आप जिस योनि में जन्म लोगे उसमें आपको सुख संपदा, भगवत भक्ति प्राप्त होगी, जिससे पुनर्जन्म फिर आपका धीरे धीरे तरक्की हो जाए। क्योंकि मति से ही तीनों चीज हो सकती है। अगर आपके पास अच्छी मति है तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपकी अच्छी गति होगी, आप अच्छे पद पर जाएंगे, अच्छी पद प्रतिष्ठा मिलेगी, और अच्छी पद प्रतिष्ठा से आप भूत भलाई, संसार की भलाई करेंगे। तो यही जीवन की तरक्की है। तो पंचम भाव बहुत कुछ है। इसी नाते कहा है तुलसीदास जी ने कि पंचम भाव है क्या? आपकी मति है, अच्छी मति है। तुलसीदास जी ने एक ही चौपाई में दे दिया पंचम भाव का फल कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुंदर मति है, सुंदर विचार है, अच्छे विचार हैं, जिस परिवार में
क्या परिणाम है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो पंचम भाव ज्योतिष का, कुंडली का यही बताता है कि भगवान से आप प्रार्थना करिए, नाम जप करते रहिए कि हे परमात्मा मेरे हृदय में सद्बुद्धि प्रदान करो। तो आप जब प्रार्थना जब आप करोगे जिस भी भाव से, चाहे आप हिंदी में करो, चाहे अंग्रेजी में करो, चाहे संस्कृत में करो, चाहे किसी भी तरीके से भी करो, तो आपको सुबह जब उठ करके जब आप प्रार्थना करोगे कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि दीजिए, हम अच्छे मार्ग पर चलें, तो आपका धीरे धीरे तरक्की होना शुरू हो जाएगा। इसी नाते हमारे ऋषियों ने कहा कि सुबह में आप सूर्य गायत्री का ध्यान करें। सूर्य गायत्री क्या है कि ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भगवान, हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो, हम आपकी शरणागति हैं। यही महामंत्र का फल है। आप चाहे हिंदी में कह लीजिए यही चीज को, और चाहे संस्कृत में कह लीजिए, चाहे उर्दू में कह लीजिए, चाहे किसी भाषा में कह लीजिए। तो इस प्रकार से पंचम भाव का फल आपको प्राप्त होगा, और तब आपका ये होगा हर प्रकार से सुखी होंगे। और नहीं तो भैया केवल जो है कहने से नहीं होगा कि हमारा पंचम भाव गलत है, हमारे पास यह नहीं है, विद्या नहीं है, धन नहीं है, सारी चीजें कहने से नहीं होगा, आपको करने से होगा। पंचम भाव यह बतलाता है कि मुझे हर चीज करना चाहिए। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम कर रहे हैं, और आप इसको सत्संग सुनिए या ज्योतिष जानिए। इस प्रकार से अगर आप करोगे और सही रास्ते पर चलोगे तो आपका जो है जीवन सुख और समृद्ध और शांति से चलेगा। और आप, हमारी प्रार्थना है कि जो भी श्रोतागण हैं वो हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करें, और हमारा जो चैनल है इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो इसमें त्रुटियां हों उसको भी क्षमा करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव।